बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने वापस सुपर डांसर 4 ज्वाइन करके अपने फैंस और फॉलोअर्स को एक खुशखबरी दी, और वो ये कि वो अपनी लाइफ में अब नॉर्मल हो चुकी हैं या फिर अपनी लाइफ को नॉर्मली जीना चाहती हैं। लेकिन ये सरकारी पचड़े ही ऐसे हैं जो शिल्पा शेट्टी को जीने ही नहीं दे रहे हैं। और अब रिसेंटली जो खबर आई है उसने शिल्पा शेट्टी की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। लेटेस्ट खबर ये है कि मुंबई पुलिस ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, और इस चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का पूरा बयान भी शामिल किया गया है। और इस बयान के अब सोशल मीडिया पर आने की वजह से शिल्पा शेट्टी की नींदें बुरी तरह से उड़ चुकी हैं। क्या है पूरी कहानी, वो बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले एंटरटेनिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। अब आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं शिल्पा शेट्टी से जुड़े इस मामले के बारे में। मुंबई पुलिस ने जो चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की है उसमें शिल्पा शेट्टी का बयान शामिल किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि शिल्पा ने अपने इस बयान में क्या कहा है। राज कुंद्रा के घर पर 23 जुलाई को छापेमारी के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया था। इस बयान में शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि दिसंबर 2020 में बिजनेस बढ़ाने के लिए JL स्ट्रीम नाम की कंपनी उन्होंने शुरू की थी। JL स्ट्रीमिंग के माध्यम से सोशल स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन चलाया जाता था, जिसके द्वारा शॉर्ट वीडियोस बनाए जाते थे। इसके अलावा चैटिंग एप्लीकेशन और स्ट्रीमिंग भी की जाती थी। शिल्पा शेट्टी ने पोर्नोग्राफी केस में अपनी सफाई देते हुए कहा कि एक्ट्रेसेस अपनी मर्जी से अंग प्रदर्शन करती हैं। शिल्पा शेट्टी ने बताया कि राज कुंद्रा अपनी कंपनी में बतौर CEO काम करते थे और रायन थॉर्प चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, और इस कंपनी में करीब 40 लोग काम करते थे। इस कंपनी का सारा काम राज कुंद्रा देखते थे। साल 2019 में वो सौरभ कुशवाहा के आर्म्स प्राइम में भागीदार बने। आर्म्स प्राइम में पूनम पांडे और दूसरे कलाकार खुद अपनी मर्जी से अंग प्रदर्शन करते थे। इस बारे में राज कुंद्रा से पूछने पर उन्होंने बताया कि ये OTT प्लेटफॉर्म अच्छा चल रहा है और उन्हें काफी फायदा भी हो रहा है। अश्लील वीडियो बनाकर बेचने के मामले में शिल्पा शेट्टी ने बताया कि इस सब के बाद राज कुंद्रा ने उन्हें बताया था कि सौरभ कुशवाहा से उनका कुछ झगड़ा हुआ है, जिसके बाद वो उस कंपनी से बाहर निकल गए। शिल्पा ने कहा कि उमेश कामत वियान इंडस्ट्री में काम करता है। उसे फरवरी 2021 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में पता चलते ही जब शिल्पा ने राज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उमेश कामत और गहना वशिष्ठ ने इंडिपेंडेंटली अलग से कुछ अश्लील वीडियो बनाकर बेचे थे। शिल्पा शेट्टी ने इस मामले में अपने आप को क्लीन चिट देते हुए लास्ट में ये कहा कि राज कुंद्रा के काम के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि राज की कंपनी बॉली फेम के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुझे आज पता चला कि वियान कंपनी के हॉट शॉट के लिए बनाए गए अश्लील वीडियोस प्रदीप बख्शी के कैनरीन कंपनी को भेजे जाते थे। शिल्पा ने कहा कि उन्हें राज कुंद्रा के काम के बारे में इसलिए पता नहीं था क्योंकि वो अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती थीं कि उन्हें राज कुंद्रा के कामों में झांकने का कभी मौका ही नहीं मिला, और न ही कभी राज ने उन्हें बताया कि वो क्या काम करते हैं। और यही कारण था कि शिल्पा शेट्टी को कभी भी राज कुंद्रा के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिल्पा शेट्टी के इन बयानों से तो साफ समझ आता है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस के मामले में खुद को पूरी तरह से अलग रखना चाहती हैं, और इसी वजह से उन्होंने जो बयान दिया उसके जरिए उन्होंने साफ साफ यही कहा कि अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो राज कुंद्रा के कामों में कभी ताक झांक करती ही नहीं थी, और न ही कभी राज ने आगे बढ़कर उन्हें अपने कामों के बारे में बताया। लिहाजा राज कुंद्रा के बिजनेस के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, और ऐसे में राज कुंद्रा के ऊपर लगाए गए सभी इल्जामों से वो खुद को भी पूरी तरह से अलग रखती हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, मुंबई पुलिस द्वारा दायर इस चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी के बयान के आगे आने की वजह से अब शिल्पा शेट्टी का पक्ष सीधे तौर पर उनके फैंस और फॉलोअर्स के पास पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि उनके इस बयान पर उनके फैंस और फॉलोअर्स कैसा रिएक्ट करते हैं। आपकी क्या राय है शिल्पा शेट्टी के इस बयान के बारे में? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक कीजिए। कल एक और नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।